कल यानी कि 4 जून 2025 को तेजस्वी यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर, और उसमें कम से कम हमने 5 झूठ निकाल करके आपके लिए लाए जो वो झूठ बोल रहे हैं। शॉर्ट में पहले 5 झूठों का लिस्ट आपको बता देते हैं और उसके बाद फिर एक एक झूठ का हम पर्दाफाश करेंगे। एक झूठ जो उन्होंने कहा है कि जिसमें कहा है कि अभिजीत सिंह को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था, उसको फिर से दोबारा से रिअपॉइंट कर दिया था जब इनकी सरकार खत्म हुई 2022 में। दूसरा झूठ जो इन्होंने कहा, दावा किया कि जब इनकी सरकार थी यानी 2022 में जब इनकी सरकार आई थी तो 611 जो मेडिसिन जो है वो सरकार में फ्रीली अवेलेबल इन्होंने कराया था, ये भी झूठ है। तीसरा झूठ जो इन्होंने कहा कि 700 डॉक्टर को इन्होंने बर्खास्त किया था, ये भी झूठ है। चौथा झूठ जो 2022 में इंस्पेक्शन इन्होंने किया था उसके बाद दावा किया था कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी। हम आपको दिखाएंगे 2023 के अलग अलग खबरों के आधार पर कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था आज से भी बदतर थी पीएमसीएच की और बिहार की। पांचवा झूठ जो वो कह रहे हैं कि डिबेट के लिए ये चैलेंज कर रहे हैं मंगल पांडे जी को, कहीं भी बुला लीजिए, कहीं भी बिठा लीजिए, करने को तैयार है वो, यानी कि ये पांचों झूठ का एक एक करके। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट झूठ जो है वो यही है कि अभिजीत सिंह के बारे में जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जब 6 सितंबर 2022 को पीएमसीएच का इंस्पेक्शन किया था रात में और 7 तारीख को सुबह सुबह हर जगह न्यूज बन गया था, वीडियो भी बहुत बार वायरल हुआ था, वीडियो देख भी रहे होंगे, यही वो वीडियो है। ठीक है ना। और रजिस्टर आपको हम लोग ऑर्डर देंगे कि आप सारा एक बार रिव्यू कीजिए, ठीक है ना। अगर जितने दोषी हैं उन पर कार्रवाई की होगी तो हमको आप पे कार्रवाई करना पड़ेगा। लेकिन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी एवरीथिंग शुड गो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। ये कुत्ता है, स्टाफ आपका कुत्ता को बाहर नहीं कर सकता। हम देख रहे कुत्ता अंदर घुसा हुआ है लेकिन हम खड़े के पास तमाशा देख रहे हैं। कोई बाहर करेगा कि नहीं करेगा उस कुत्ते को? डेड बॉडी पड़ा हुआ है, किसको रिपोर्ट करता है? कंट्रोल रूम बोला कहा है साफ सफाई में अधीक्षक नाइट पे कौन इस वार्ड के कौन सा वार्ड है? टाटा वार्ड कौन? आप लोग तो किसी आप लोग इंचार्ज कौन है? वार्ड को कौन देखेंगे? नाइट ड्यूटी आप तो पेशेंट्स देख सकते हैं, बट वार्ड को कंट्रोल कर रहा है कौन करता है? सीनियर डॉक्टर कौन सा कक्ष? कहाँ का है? 11 बजे सीनियर डॉक्टर है खाना खाने का। क्या नाम है डॉक्टर? तो उसमें वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा किया ही उन्होंने, उसके साथ साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रात में एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें कि वो लेटर उन्होंने दावा किया कि यही वो लेटर है जिसमें उनकी बर्खास्तगी का लेटर जारी किया गया था उनकी सरकार के द्वारा। अब उस लेटर को अगर आप देखेगा तो उसमें बर्खास्तगी का कोई लेटर ही नहीं है। वो जो लेटर है उस लेटर में पीएमसीएच के अधीक्षक को एक लेटर लिख रहे हैं। उस लेटर में ये कह रहे हैं कि जो 6 तारीख को मैंने भ्रमण किया था उसके बाद 20 नवंबर को अभिजीत सिंह से जो भी उनसे गलती या जो भी कुछ उनके ऊपर आरोप था उसका स्पष्टीकरण उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग को कराया गया है। और अब स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के बाद ये कह रहे हैं, अधीक्षक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके खिलाफ प्रपत्र क यानी कि आरोप पत्र विभाग को भेजिए। यानी कि जो प्रपत्र क होता है, प्रपत्र क्या होता है टेक्निकल है, आप समझ लीजिए। जब भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एक्शन लिया जाता है तो पहले प्रपत्र क जारी किया जाता है, फिर प्रपत्र ख जारी किया जाता है और उसके बाद फिर उनका जो है वो रिमूवल किया जाता है। प्रपत्र क में क्या होता है कि आप जो भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो आरोप उनको आप लगा करके देंगे, लेटर देंगे कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, आपने ऐसा ऐसा गलत काम किया है। उसके बाद फिर प्रपत्र ख जारी किया जाता है जिसमें कि उस अधिकारी से कहा जाता है कि आपके ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं आप खुद आ करके इस डेट फलाना फलाना डेट को यहाँ तारीख को इस जगह पे आकर के अपनी सारी सफाई दीजिए। ये प्रपत्र ख होता है। अगर उनकी सफाई से जो वो खुद आकर के देंगे, अगर पूरा डिपार्टमेंट या जो भी एक पैनल बनता है जांच के लिए, एक जो है पूरा का पूरा जो है वो
बनाया जाता है, लोगों का समूह बनाया जाता है जो जांच करते हैं। अगर वो जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो कमेटी अगर मानती है कि जो व्यक्ति अपना ईमानदारी का या फिर अपना निर्दोष होने का जो भी सबूत दे रहा है वो सबूत काफ़ी नहीं है तो उनके खिलाफ एक्शन लेती है। अगर उनको लगता है कि नहीं ये काफ़ी सबूत है, ये निर्दोष है, तो एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इनके खिलाफ ये जो लेटर जारी किया है ये सिर्फ प्रपत्र क के लिए अधीक्षक से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। रिमूवल तो दूर की बात है, इनको तो सस्पेंड भी नहीं किया गया है, और उसमें भी पहले सस्पेंड किया जाता है। प्रपत्र क के बाद या क जारी करते समय ही आप सस्पेंड कर सकते हैं, जैसा कि अभी हुआ है कि प्रपत्र क जारी करते ही सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किया गया है और उसके बाद फिर उनको कंप्लीटली रिमूव किया जाएगा। जब प्रपत्र ख आएगा, सब सारा वो कमेटी बैठेगी, उनका जांच किया जाएगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा, उनको सुना जाएगा, उसके बाद प्रपत्र ख जारी होने के बाद फिर तब उनका रिमूवल होगा। तो ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। इस लेटर में एक और कमी है। इस लेटर में हालांकि ये टेक्निकल है तो ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री, ये तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री कब से बन गए। तो ये एक टेक्निकल एरर है जो कि इतने बड़े लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं होता है। हम जैसे छोटे मोटे चैनल बनाने वाले अगर एक आध शब्द ऊपर नीचे कह दे, लिख दे तो चलेगा, लेकिन इतना बड़ा लेटर किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उसमें जो है वो मुख्यमंत्री अपने आप को बना दिए हैं, तो ये है। तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब आ जाइए उनके दूसरे जो आरोप लगाया है उन्होंने, या जो उन्होंने दावा किया है। दूसरा दावा क्या किया है, इन्होंने दावा किया है कि 611 मेडिसिन यानी कि दवाइयों को इन्होंने फ्री कर दिया, जो कि पहले 278 मेडिसिन हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 611 इन्होंने कर दिया। दवाएं जो 278 फ्री में मिला करती थी, हमारे आने के बाद 611 मुफ्त में दवाएं जो है मिलने लगी। वास्तविकता क्या है, ये खबर जो आप देख रहे हैं ये 16 मई 2023 की खबर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस 16 मई 2023 की खबर के अनुसार पीएमसीएच के अंदर, बिहार के अंदर मात्र 242 मेडिसिन उपलब्ध है फ्रीली, मात्र 242 है। जो कि तेजस्वी यादव जी का जो दावा था कि 278 पहले था, 611 हमने कर दिया, 2022 में ये दावा कर रहे हैं। और 2023 मई तक जो रियलिटी है वो ये है कि 242 मेडिसिन है अवेलेबल 611 में से। बाकी का लिस्ट अभी सुपरिटेंडेंट मंगा रहे हैं कि बाकी कौन सा मेडिसिन है वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। इंस्पेक्शन कर चुके हैं, ये एक साल हो चुका है, एक साल में अभी तक जो है वो उपलब्ध नहीं कराया गया है। यानी कि इनका दावा जो है वो दूसरा दावा ये भी झूठा निकला। अब आ जाइए तीसरे दावे पे। इसके बाद जो तीसरा दावा ये है कि 700 डॉक्टर, इन्होंने कहा कि पूरे देश में पहली ऐसी घटना होगी जब 700 डॉक्टरों के खिलाफ एक साथ एक निलंबन की कार्रवाई की गई होगी। देश के इतिहास में किसी राज्य में एक साथ 700 डॉक्टर का बर्खास्त किसी और सरकार ने नहीं किया, बल्कि वैसे डॉक्टर जो 10 साल से 5 साल से जो अस्पताल नहीं आते थे, काम पे नहीं आते थे, उसको ले जाकर के कैबिनेट से हमने 700 डॉक्टरों को हमने जो है बर्खास्त करने का काम किया। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि 700 डॉक्टरों का इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था। सिर्फ इतना बोला था कि प्रदेश में कम से कम 700 ऐसे डॉक्टर हैं जो कि जो है वो 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से एब्सेंट है और वो फ्री में सैलरी उठा रहे हैं। सिर्फ स्टेटमेंट जारी किया था इन्होंने। उसके बाद बवाल मचा, उसके बाद फिर इंस्पेक्शन हुआ और इंस्पेक्शन में सीएम नीतीश कुमार और एस सिद्धार्थ की मीटिंग होती है और उसके बाद एक साल के बाद जब ये स्टेटमेंट देते हैं, उसके लगभग एक साल के बाद मात्र 81 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मात्र 81 डॉक्टरों के खिलाफ है। अक्टूबर 2022 में तेजस्वी यादव जी स्टेटमेंट जारी करते हैं कि 700 डॉक्टर जो है ऐसे हैं जो कि एब्सेंट हैं सालों से। और जनवरी 2023 में मीटिंग होता है सीएम नीतीश कुमार का और एस सिद्धार्थ का, और उसमें फैसला लिया जाता है कि 81 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जाए क्योंकि इनके खिलाफ ठोस सबूत मिल गए थे। तो कहाँ 81 और कहाँ 700 आप दावा कर रहे हैं? कुछ तो होना चाहिए, आसपास भी होना चाहिए। तो ये भी इनका दावा झूठा निकला। अब आ जाइए कि 2022 में जब इन्होंने इंस्पेक्शन किया था पीएमसीएच का, तो दावा तो यही है कि इंस्पेक्शन करने के बाद हमने सब कुछ सुधार कर दिया, सब कुछ सही हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि 22 मई 2023 का
ये आर्टिकल जो देख रहे हैं आप 22 मई 2023 को है। 22 मई 2023 को वहाँ के जो अधीक्षक हैं जिनका नाम वो डॉक्टर IS ठाकुर कह रहे हैं, वो IS ठाकुर वहाँ के मेडिकल अलग अलग वार्ड का इंस्पेक्शन करते हैं और उस इंस्पेक्शन के दौरान पाया जाता है कि किसी वार्ड के अंदर AC नहीं काम कर रहा है, कहीं पे पंखा नहीं काम कर रहा है, कहीं पे डॉक्टर नहीं है, उसके खिलाफ वो एक्शन भी लेते हैं, सारा कुछ लिस्टिंग करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपके इंस्पेक्शन करने के 1 साल के बाद, चाहे जो भी दोषी हो, अगर IS ठाकुर ही दोषी है, कोई भी दोषी है, तो 1 साल के बाद भी आप सितंबर 2022 में कर रहे हैं इंस्पेक्शन। 22 मई 2023 को वहाँ के सुपरिटेंडेंट जो है वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ जो है वो पंखा तक नहीं है, वहाँ AC तक चालू नहीं चल रहा है। तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते आप लेंगे जिम्मेदारी। आप तो कह रहे हैं सब कुछ सही कर दिया, तो जब सब कुछ सही कर दिया तो ये फिर कैसे चल रहा है? 2023 में भी ऐसी हालत कैसे है? 2023 में भी 242 ही मेडिसिन क्यों उपलब्ध है, जबकि आप दावा कर रहे हैं 611 मेडिसिन हमने उपलब्ध करवा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब ठीक है, एक आखिरी जो है जो वो कह रहे हैं कि विधानसभा में डिबेट करने के लिए वो चैलेंज कर रहे हैं। विधानसभा में आपको बोलने का हक है, विधान परिषद में बोलने का हक है, कान पकड़िए विधानसभा विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री का, वहाँ पे बोलिए। तो वहाँ पे तो आप मजाक करेंगे, वहाँ पे तो आपके स्पीच का आधा जो हिस्सा होता है वो मजाक करने में चला जाता है, मुद्दों के ऊपर बातचीत कम ही होती है। तो वहाँ पे डिबेट कीजिए, दोनों तो वहाँ पे मौजूद ही होते हैं, इसके लिए अलग से जो है वो ड्रामा लगाने की क्या जरूरत है? ये एक है। अब एक डॉक्टरों का भी थोड़ा सा दर्द समझ लीजिए। डॉक्टरों के पीछे सब लोग तो पड़े हुए हैं, डॉक्टर ये करते हैं, सारा गलत काम जो है वो डॉक्टर ही कर रहे हैं PMCH के अंदर। लेकिन नवंबर 2023 की ये खबर है, और उस नवंबर 2023 की इस खबर के अनुसार PMCH के कम से कम 50 डॉक्टर ऐसे थे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस वगैरह लेने की बीमारी से ग्रसित हो गए थे। क्यों ग्रसित हुए थे? क्योंकि अशोक राजपथ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेट्रो का, फलाना ढिमकाना, सब जो भी पटना में रहता है सबको पता है उसका। उस कंस्ट्रक्शन का काम के दौरान जो कंस्ट्रक्शन करने का सही तरीका है वो फॉलो नहीं होने के कारण धूल धक्कड़ हो रहा है, और वो धूल धक्कड़ सारा PMCH में जा रहा है। कैंपस का जो पोल्यूशन है वो लेवल इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे काम करना, डॉक्टर जो है बीमार पड़ रहे हैं। तो जब डॉक्टर बीमार पड़ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के खिलाफ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो उस पर क्यों नहीं लिया गया एक्शन? कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए था। आप तो उसमें उप मुख्यमंत्री थे। तो सिर्फ डॉक्टरों पे दोष मढ़ने से तो नहीं होगा, उनकी भी समस्याएं आपको सुननी पड़ेगी। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो नियम होता है कि आप जहाँ पे धूल उड़ रहा है वहाँ पे आपको पानी का फव्वारा छोड़ना पड़ेगा, आपको ढकना पड़ेगा कपड़ा से उसे। ऐसा तो कुछ भी जाकर देखिए, कहीं कुछ नहीं है, सारा पूरा धूल धूल हुआ पड़ा है। तो वो भी एक एस्पेक्ट है, उसको समझने की जरूरत है। हमारा जो ये सेगमेंट हमने जैसे कहा कि शुरू किया है, अब जिस लेके चुनाव तक चलेगा, फटाफट चीरफाड़, जिसमें कि अगर कोई भी नेता किसी भी दल का कोई भी झूठा स्टेटमेंट देगा तो हम उसका चीरफाड़ करेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।